जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के समाप्त होने पर सभी सामग्री जैसे कि नारियल का क्या करें, कलश का जल, ज्वारे, श्रृंगार का सामान, कलश में डले हुए सुपारी, लौंग, सिक्के, इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें विसर्जन करना चाहिए। यह तो आप जानते ही होंगे कि जितना आवश्यक कलश स्थापना होता है उतना ही आवश्यक विसर्जन करना भी होता है, तभी हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। किसी को जब हम घर पर आमंत्रित करते हैं तो उनको विदा भी बड़ी हंसी खुशी से और नियम के अनुसार करना चाहिए, तभी हमारे व्रत पूजा सफल माने जाते हैं। तो विसर्जन में आप गलती ना करें। सबसे पहले पूजा की चौकी कब हटाएं? तो आप सभी को पूजा की चौकी नवरात्रि पूर्ण हो जाने पर हटानी चाहिए, यानी कि नौवीं तिथि पूर्ण होने पर 10वीं तिथि की सुबह आप सभी सामग्री का विसर्जन करना चाहिए। भले ही आप नौवीं तिथि के दिन पारण कर ले, लेकिन अगर संभव हो तो 10वीं तिथि की सुबह ही आप पारण करें और 10वीं तिथि की सुबह ही माँ को विदा करें। अब पूजा की चौकी आपको कैसे हटानी है यह जानते हैं। सबसे पहले आपको 9 दिनों की पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना है, माँ की पूजा करना है, माँ को भोग लगाएं। जैसे किसी को भी आप आमंत्रित करते हैं तो सफ़र में जाने से पहले चाय पानी उनके समक्ष रखते हैं। ठीक उसी विधि से आप माँ का धन्यवाद करके पूजा पाठ आरती करके माँ से कहें, आप हमारे घर पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, घर में सुख शांति बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करते हुए चौकी विसर्जित करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो उन्हें थोड़े से अपने तिजोरी में जरूर रखिए, इससे सुख सौभाग्य साल भर बरसता है। बाकी के बचे हुए ज्वारे किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। सुहाग की सामग्री जो है इन्हें आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं, या फिर आपके घर में ही कोई देवरानी, जेठानी या ननद या फिर सास को दे सकते हैं। यह माता का प्रसाद है तो इसे आप भी अपने पास रखकर इस्तेमाल कर सकती हैं। दक्षिणा जो है आपने चढ़ाया रखा है यह आप कन्याओं को दे सकती हैं या फिर मंदिर के पुजारी को भी दे सकती हैं। प्रसाद जो आपने चढ़ाए हैं यह सभी परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें। अब जो 9 दिनों तक हवन किया है उस राख का हमें क्या करें, तो उसे थोड़ा सा मस्तक पर जरूर लगा ले, यह बहुत ही पवित्र होता है। बाकी का आप नदी या अपने घर के गमले में डाल दीजिएगा। अब जो आपने पान, लौंग, इलायची चढ़ाई है यह आप प्रसाद के रूप में खुद और परिवार के लोगों में वितरित कर दें। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कलश का विसर्जन की बात कर लेते हैं। कलश विसर्जन में कलश का जो जल होता है अपने मस्तक पर जरूर लगाएं और परिवार के सदस्यों के मस्तक पर भी लगाना चाहिए। फिर पूरे घर में कलश का जल जरूर छिड़कना चाहिए आम के पत्ते की सहायता से, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। बाकी का बचा हुआ जल नीम के पेड़ में या तुलसी के पेड़ में या आप अपने गमले में डाल दीजिए। अब जो कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल होता है यह सबके घर का नियम अलग अलग होता है, तो इसे आप या तो फिर फोड़कर सभी परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित कर लें, या फिर नारियल को लाल चुनरी में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं, मेन गेट पर लगा सकते हैं, दुकान व्यापार में रख सकते हैं। इससे व्यापार में वृद्धि होती है, लेकिन नारियल को कभी भी नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नारियल में माता रानी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इसका विसर्जन नहीं करना चाहिए, इसका इस्तेमाल ही करना चाहिए। तो आपके यहाँ जिस तरीके की परंपरा है आप उसके अनुसार कर लीजिएगा। कलश के अंदर जो सिक्का होता है इसे आप अपने तिजोरी में पैसे रखने के स्थान पर रखेंगे, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और कलश के अंदर जो सुपारी, हल्दी की गांठ, इनको भी आप लाल चुनरी में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। अब जो कलश के नीचे का चावल होता है, दीपक के नीचे का चावल होता है, इसे अपने अनाज में मिला देना चाहिए। आप चिड़ियों के लिए भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने अनाज में मिलाने से क्या होता है, इससे क्या होता है, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब जो माता के निमित्त अखंड जोत जलाई है इसमें जितना घी है इसे पूरा ही जला देना चाहिए, उसे बुझाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नवरात्रि पूर्ण होने पर इसमें तेल डालना बंद कर दें, फिर जितना समय यह जलने का होगा वह जल के अपने आप ही शांत हो जाएगा। इस तरह से आपको विसर्जन का कार्य करना है।
अब माता रानी को जो चढ़ाया हुआ फूल हो गया, माला हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आपके यहाँ नदी है आसपास, या जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं नदी में विसर्जन करने के लिए, अगर नदी है तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों को नदी कहाँ मिलेगी, तो ऐसे में आपने जो अपने घर में गमला रखा है उसमें मिट्टी खोद के ये सभी चीज़ें को उसमें डाल के मिट्टी से दबा देना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि मिट्टी की चीज़ें मिट्टी में ही मिल जाती हैं। अब जब यह चौकी पूर्ण रूप से आप उठा लेंगे तब इस स्थान पर एक दीपक जला दीजिए और तुरंत इस जगह पर झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह दिव्य और पावन स्थान है जिसकी महिमा अद्भुत कही गई है। 9 दिनों तक यहाँ दिव्य शक्तियाँ विराजित हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में मदद करती हैं। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को है, तो 7 अप्रैल यानी 10वीं तिथि को दिन सोमवार को यह विसर्जन का कार्य आपको संपन्न करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप नवरात्रि का विसर्जन करें। विसर्जन में किसी भी प्रकार की गलती ना करें, नहीं तो हमारा जो व्रत है, पूजन है, यह असफल रह जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।